देखें, इद्दत में दो चीज़ें होती हैं। पहली तो बात यह कि एक होती है तलाक़ की इद्दत, एक होती है मौत की इद्दत। किसी खातून के शौहर का अगर इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन उन पर इद्दत लाजिम है। और अगर वो प्रेगनेंसी थी खातून को तो बच्चा पैदा होने तक इद्दत लाजिम है, चाहे वो बच्चा अगले दिन ही पैदा हो जाए शौहर की मौत के, या वो ठीक 9 महीने बाद पैदा हो, तो जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाता इद्दत ख़त्म नहीं होगी। तलाक़ याफ्ता औरत का भी यही है कि अगर वो प्रेगनेंसी है उसको, तो जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाता औरत की इद्दत मुकम्मल नहीं होगी, इद्दत ख़त्म नहीं होगी। बाकी ये कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर मौत की जो इद्दत है, शौहर अगर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन, और तलाक़ की इद्दत है 3 मेंसेस, 3 दफ़ा मेंसेस आके गुज़र जाएं। और जिन ख़वातीन को मेंसेस आते ही नहीं है, यानी उम्र कम है या उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेंसेस आने की उम्र ख़त्म हो गई है, तो उनकी इद्दत कुरान ने बयान की है 3 महीने। तो इस इद्दत जो है ना, जब भी औरत इद्दत गुजारेगी, चाहे तलाक़ की हो या मौत की इद्दत हो, तो ऐसी सूरत में औरत पर 2 अहम पाबंदियाँ हैं। नंबर 1, घर से नहीं निकल सकती वो शौहर के घर से। नंबर 2, ज़ीनत का कोई भी चीज़ इख्तियार नहीं कर सकती। हाँ, गुस्ल कर सकती है मैल कुचैल दूर करने के लिए। ज़ीनत जिसे कहते हैं चूड़ियाँ पहनना, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह या खुशबू का इस्तेमाल, सुरमा भी नहीं लगा सकती वो। तो ये बेसिक पाबंदियाँ हैं। उसमें ये नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पहन के रखे, ये जो नॉर्मल रूटीन के कपड़े हैं वो पहन सकती है। ज़्यादा ज़ीनत वाले कपड़े ना हो, जो शादी ब्याह में जाने के लिए होते हैं वो वाले ना हो, नॉर्मल जो आमतौर पे घर में पहना करती थी वो कपड़े पहन सकती हैं। और आजकल जो है ना, इद्दत की ख़वातीन को मसाइल मालूम नहीं होते। किसी का इंतकाल हो गया तो वहाँ उसके घर चली जाती हैं ताज़ियत के लिए। बेटी की रुखसती हो रही है तो हॉल में ले गए, जी अम्मा इद्दत में है, लेकिन बच्ची की रुखसती, बच्ची के सर पे हाथ रखना चाहती हैं, तो भाई बच्ची को अम्मा के पास ले आएँ, वो वहीं से हाथ रख के उनको रुखसत कर दें। तो जो है ना, इद्दत अल्लाह ताला का एक हुक्म है औरत के ऊपर कि इद्दत गुजारना लाजिम है, और कुरान और सुन्नत में बहुत वजाहत से इसके हकाम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, ज़माने जाहिलियत में 2-2 साल तुम लोग इद्दत गुजारा करते थे। ज़माने जाहिलियत में थे कि 2 साल तक इद्दत में रहेगी, और मेंगनियों में बिठाते थे, गंदगी में उसको। इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। इस्लाम ने इद्दत की मुद्दत को भी कम किया और इद्दत के हकामात में भी बहुत नरमी पैदा की। बस इतने हकाम दिए कि औरत ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, ज़ीनत, ये हकाम है। हाँ, कोई औरत मुआशी लिहाज से बहुत मजबूर हो और कोई उसकी कफ़ालत करने वाला ना हो, तो फिर वो ज़ाहिर है रोटी तो पहले है, तो फिर शदीद मजबूरी में वो दिन में कमाने के लिए जा सकती है। दिन में कमाने के लिए जाएगी और जितना जल्दी हो वापस आ जाएगी, वहाँ भी नामहरम से इख्तिलात ना हो। ये जो मसला पूछा है कि इस दौरान फ़ोन पे बात कर सकती है, तो अगर ज़रूरत की बात है तो फ़ोन पे की जा सकती है, लेकिन अपने घर की चारदीवारी में रहते हुए, कुछ ज़रूरत की अगर बात हो। लेकिन औरत पर जो नामहरम से आम हालात में भी पर्दा फ़र्ज़ है, इद्दत के दौरान ये पर्दा ज़्यादा फ़र्ज़ हो जाता है। इद्दत के दौरान नामहरम से इख्तिलात या बातचीत, बिला वजह की बातचीत, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है, ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ख़ास जगहों के बाल मशीन से काटना, आम तौर से बगल या ज़ेर नाफ बाल रेज़र से काटे जाते हैं। अगर ये बाल मशीन से काटे जाएँ तो क्या ये शरीयत का हक़ अदा हो जाएगा? सुहेल अहमद, आसाम, इंडिया से। मकसद काटना है, जिस तरह से चाहे काटें, जायज़ है हर तरह से, लेकिन सुन्नत क्या है कि मर्द जो है ज़ेर नाफ बाल रेज़र से काटे, ये सुन्नत है। और बगलों के बाल नोचे या कोई वैक्स वगैरह के ज़रिए जड़ से उखाड़े, यानी उंगलियों से नोच लें या वैक्स वगैरह के ज़रिए जो है ना, किसी चीज़ के ज़रिए ऐसे उखाड़ दें ताकि जड़ से निकलें वो, तो ये बगलों के लिए सुन्नत है। क्योंकि नतफुल आना का जिक्र आता है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगलों के बाल नोचने का हुक्म दिया है। बहुत आसान है, पहली दफ़ा में थोड़ी तकलीफ़ होती है, बाकी फिर तकलीफ़ नहीं होती। और ज़ेर नाफ बाल ब्लेड से साफ़ करना मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए अफजल ये है कि ज़ेर नाफ बाल वो किसी क्रीम वगैरह से साफ़ कर लें और बगलों के बाल वो नोचें, या जो वैक्स वगैरह के ज़रिए नहीं ऐसे उखाड़ दिए जाते हैं।